ये इस जगह पर H8 एक पॉइंट होता है हार्ट का फायर पॉइंट। इस पर आप दोनों साइड पर ये अंदर की तरफ मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पर सेंटर में ये रेड कलर इस तरीके से लगा लें गाढ़ा। तो इससे आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपके हाथ जो हैं गर्म होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने कई लोगों के ट्रीटमेंट में देखा है जिनको हार्ट के ठंडे रहते हैं, जिनके अधिकतर हार्ट, वो ये बताते हैं कि हार्ट की कमजोरी है। और यहाँ पर आप अगर वाइट अप करके मैग्नेट लगा लें तो और ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और सिकाई का, मोक्सा का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये ठंड जो है, आखिर इसके अगर और अंदर जाएं कि ठंड क्यों लगती है, और ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा लगती है, बच्चों को कम लगती है। तो ठंड का बड़े लोगों से क्या दुश्मनी है आखिर? तो इसके लिए हम लोग ध्यान से देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सरल और बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट को, वो है ठंड लगना। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओमिक्रॉन के बारे में, कोविड के बारे में देखा कि टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर का नरिशमेंट कम होने लगेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हम बीमारी से ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकते। इसलिए टेम्परेचर कम करने के लिए हमने जो पॉइंट्स देखे थे, बोथ इंडेक्स फिंगर में यहाँ पर ग्रीन कलर लगाना, और इन्फेक्शन को कम करने के लिए बोथ स्मॉल फिंगर और राइट अंगूठे के दोनों जोड़ों पर काला कलर की रिंग बनाना। इस बार हम लोग फिर से दूसरे तरीके से उस चीज़ को देखने जा रहे हैं कि ठंड आखिर ज़्यादा अगर लगने लगे तो ये भी जो है, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है ठंड का, तो क्या कारण है इसके, क्यों ज़्यादा ठंड लगती है? क्योंकि जो ठंड ज़्यादा लगना, ये हमारे शरीर में एनर्जी के नरिशमेंट को, लेवल को चेक करने का ये मेज़रमेंट है कि हमारे हाथ कितने ठंडे हो जाते हैं। हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे अगर हो रहे हैं और कमज़ोरी भी रहती है, मन भी अगर कहीं नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि सारे इमोशन का मेन सेंटर क्या है? हार्ट है। हार्ट इज़ द हाउस ऑफ ब्रेन, और हार्ट ही हमारे टेम्परेचर को भी शरीर में मेंटेन करता है। जब हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन करता है तो सभी जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त बह रहा है। लेकिन इस रक्त में, इस ब्लड में क्या क्या चलता है? इसमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से चलती हैं, और वो है फूड एसेंस और दूसरा है किडनी एसेंस। किडनी एसेंस, जन्म से हमको जो ताकत, एनर्जी मिलती है, उसको विद्वानों ने एक्यूपंक्चर में किडनी एसेंस बोला है। और जैसे जैसे ये कम होता है तो आदमी के बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियां ब्रिटल होना शुरू होती हैं, बुढ़ापा आने लगता है और ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो जैसे जैसे किडनी एसेंस कम होता है तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है। तो हमें किडनी एसेंस का साल भर में 15 से 20 दिन का कम से कम इलाज पॉइंट्स लगा लेने चाहिए। अगर हम वो लगा लेते हैं, क्योंकि किडनी एसेंस से ही सारे ऑर्गन के फंक्शंस हैं। स्प्लीन का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन निर्भर करता है, स्टमक का फंक्शन निर्भर करता है। और देखा भी है आप लोगों ने पिछले वीडियो में कि किडनी एसेंस के ट्रीटमेंट कराने से हमारे संस्थान में 20,000 से ज़्यादा लोगों की हाइट बढ़ी। और एक देश में तो सारे ही राष्ट्रपति ने सारे ही जनता के लिए वो कंपलसरी कर दिया था, और आज उस देश में जो है 6 इंच लंबे लोग होते हैं, जो 6 इंच छोटे होते थे। तो ये किडनी एसेंस हमारे शरीर में टेम्परेचर को भी बना करके रखता है, लाइवलीनेस को भी बना करके रखता है, और हार्ट उसको सर्कुलेट करता है। तो जहाँ हार्ट सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ठंड को कम करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स रुक रही है। हम एक्यूपंक्चर का अगर लोगों को इलाज देते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट के मन को देखें कि उसका मन डिप्रेस्ड तो नहीं है, वो दुखी बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता, कहीं नाभि ही तो नहीं हटी है। नाभि का सीधा असर हमारे एरोटा पर और हार्ट पर पड़ता है, और अगर वो ठीक है, उसके बाद भी प्रॉब्लम है, तो ब्लॉकेज होने के कारण, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ने के कारण, कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉकेज होने के कारण, ब्रेन में प्रॉपर सर्कुलेशन के कारण
ना पहुंचने से, ब्लड ना पहुंचने से भी मनुष्य के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए प्रॉपर किडनी एसेंस हार्ट का ट्रीटमेंट ठंड के लिए देना बहुत ज़रूरी है, और ये देख करके कि कहाँ पर कमी है। इसके साथ ही साथ हमें अपनी डाइट भी प्रॉपर रखनी चाहिए। ठंड में डाइट का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ठंड के साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं गर्मी ही ज़्यादा तो नहीं बढ़ती जा रही है गर्म चीज़ें लेने से। तो इसका यूरिन से पता पड़ता है। यूरिन अगर ज़्यादा येलो रेडिश कलर की हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कम हो रही है, तो इससे पता पड़ता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ गई है, पेट में दर्द बना रहता है। अभी कई पेशेंट ऐसे आते हैं मौसम में कि उनको पेट में दर्द बना हुआ है, नरिशमेंट क्या बोलते हैं, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इस तरीके की। तो इसके लिए यूरिन से, नींद से और प्यास से इन चीज़ों का पता पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, तो उसके लिए फिर फायर कम करने वाले ट्रीटमेंट देने चाहिए। क्योंकि किडनी एसेंस ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां आप जानते हैं कि GV20, GV14, गॉल ब्लैडर 39 ऐसे पॉइंट्स का आप उपयोग करते हैं जो कि हम किसी और प्रोटोकॉल में यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। टोनिफिकेशन के मामले में GV14 जो नरिशमेंट पूरे सारे यंग ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और स्पाइनल कॉर्ड सभी की एनर्जी को जो बढ़ा देता है, के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है, आप ले सकते हैं। कलर थेरेपी में भी ट्रीटमेंट है, और फिर हम किसी और सब्जेक्ट के साथ फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।